उल्लासनगर में इन दिनों व्यापारियों के साथ मारपीट करने की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। शनिवार यानी कि 7 अगस्त को उल्लासनगर 2 स्थित राहुल शूज में काम करने वाले दीपक छाबड़ा व साथ ही साथ दुकान के मालिक दीपक गोकलानी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ये पूरा मामला 1 नंबर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। साथ ही साथ इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। 8:30 और 8:45 के दरमियान कुछ 6 लड़कों की टीम आई है। सबके हाथ में लोखंड के सलिए और डंडे कुछ हाथ में ऐसे, हाकियाँ कुछ हाथ में, और सबके मुंह पे ऐसे मास्क पहने हुए थे, फुल रुमाल वाले, ऊपर सर पे भी। तो शक्ल से ही मतलब ऐसे लग रहे थे हमला करने आए हैं। और जिस तरह से आए हैं, पहले मेरे जो लड़का दुकान पे काम करता है, पुराना लड़का है दीपक छाबड़ा, उसको उन्होंने बाहर बुला के फिर उसके ऊपर 2-4 थप्पड़ मारना चालू किए। फिर उसको धीरे धीरे बाहर लेकर गए हैं और जैसे लेकर गए हैं, जहाँ जैसे आया, जिसको जैसे आया, सर पे मारा, टांग पे मारा, पेट पे मारा, पीठ पे मारा। आज उस लड़के की इस हॉस्पिटल के अंदर हालत ऐसी है कि वो लड़का उठ तक नहीं पा रहा है, बात तक नहीं कर पा रहा है, जबकि उसकी पूरी आँख एक बंद हो चुकी है। तो ऐसे हमलावर लड़के लोग जो आते हैं दिन दहाड़े एक व्यापारी के ऊपर इतना बड़ा अटैक करते हैं, तो अब देखें आगे प्रशासन क्या करता है। इस विषय पर आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया है? अभी हम पुलिस में गए, वहाँ पर पुलिस का सहयोग मिल रहा है हमें। वो सब वहाँ पर जो भी सीनियर्स हैं, जो भी मतलब वहाँ पर 2 स्टार्स वगैरह हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बयान लिया है दीपक का। और बाय द वे, जैसे मैं उसको छुड़ाने गया हूँ तो उन्होंने मेरे ऊपर भी यहाँ तक के अटैक किया है। तो वहाँ से जैसे मैं जा रहा हूँ अंदर चौक के पास वापस से, तो बैक से मेरे को पीछे से आके डंडे मारे हैं और यहाँ पे टांग पे भी मारा है। हर बार दीपू के साथ में ही ऐसा क्यों होता है? कभी भी कुछ भी राहुल शूज में मैटर होता है तो दीपू को ही साथ ये सब घटनाएं होती है, क्यों ऐसा? क्या उससे कुछ निजी दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसा कुछ है? अगर ज़िंदगी में किसी का भला करना पाप है तो मैं ये कहूँगा कि किसी का फिर भला कोई करे क्यों। 2 दिन पहले किसी दुकानदार ने बाहर अपने लड़के खड़े किए थे, जो लॉकडाउन से 4 महीने से काम यही सब चल रहा है, कमीशन वाले लड़के, जो आज ये गुंडागर्दी है। हम व्यापारियों ने ही उनको खड़ा करके, एक्चुअली देखा जाए तो उनको खड़ा करके उनका मोल बढ़ाया है और उनकी दादागिरी बढ़ गई है। जब जहाँ तक कि इस लॉकडाउन में भी मैंने वहाँ पर जाके व्यापारियों को काफ़ी सहयोग किया है। उस व्यापार का SVS व्यापारी मंडल का टीम ओमी कालानी की तरफ से मैं वहाँ का खुद प्रेसिडेंट हूँ। तो आज ये हमारे ऊपर अगर ये हमला हो सकता है तो आम आदमी क्या कर सकता है? क्या लगता है आपको, क्या किस पर शक आ रहा है? जो लड़के वहाँ पर उस समय खड़े हुए थे, 4 से 6 लड़के थे। अब वो लड़के रहने वाले कहाँ के हैं मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। बट दीपक के मोबाइल में, जो मेरे दुकान का लड़का है, उसके मोबाइल में 2 लड़कों का कुछ फ़ोटो है और उसने उस दिन कंप्लेंट करने की थी। बट उस दिन 3 दिन पहले सिर्फ NC केस किया हुआ है और उनके नाम लिखे हुए हैं। उस दिन 2 जनों के नाम या 3 जनों के नाम है, बट आज वार करने 6 जने आए थे। 3 अगस्त के दिन शाम के समय में फर्नीचर मार्केट में एक व्यापारी के ऊपर हमला हुआ और 5 लोगों ने मिलकर एक जो हमारा व्यापारी है उसको अधमरा कर दिया और दूसरे उसके भाई को हाथ में फ्रैक्चर्स हुए हैं। और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है उस इंसिडेंट को कि आज राहुल शूज़, जो बहुत अच्छा एक ब्रांड माना जाता है शहर में, और आमदार के ऑफिस से मैं समझता हूँ कि 50 फुट की दूरी पर है, और वहाँ पर इस तरह से व्यापारियों के ऊपर जिस तरह का हमला हुआ है और जिस दीपू भाई के आदमी के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके हमले का कारण ये है कि 2 दिन पहले उसने किसी व्यापारी को मदद करने की कोशिश की थी और इन्हीं लड़कों ने उस व्यापारी को मारा था। और उसका पुलिस कंप्लेंट लिखवाने या पूरी तरह से उसके साथ में था, उसका बदला लेने के लिए आज ये लोग एक अध्यक्ष की दुकान पर पहुंच गए हैं। UTA इसका कड़ा विरोध करती है और मैं एक संदेशा देना चाहता हूं कि जो भी ये गुंडे हैं या असामाजिक तत्व हैं, UTA दादागिरी सहेगी नहीं। और जो फर्नीचर मार्केट में हुआ है उनकी भी कानून के हिसाब से हम लोग ऐसी हालत करेंगे कि वो लोग याद रखेंगे। और इसमें भी दीपक भाई के साथ जो हुआ है, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़कर उनको बराबर सबक सिखाएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।